आपको याद होगा अराहो पीएसजी गेम, अर्ली रेड कार्ड और एक गलती की वजह से बार्सिलोना ने चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल मिस कर दिया था। बारसा ने गोल स्कोर कर दिया था उस मैच के अंदर, बार्सिलोना उस गेम को डोमिनेट कर रही थी और एक गलती, एक डम गलती, एक प्लेयर की गलती सब कुछ जाया कर देती है। ये प्रोफेशनल फुटबॉल है। आप इस लेवल के ऊपर गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इतनी ज्यादा डम गलतियां नहीं कर सकते। ठीक है, तो भाई आज के मैच में ना एक बंदा है और उसका नाम है टर स्टेगन। उसने सिंगल हैंडेडली, मैं किसी और प्लेयर का नाम भी नहीं लेना चाहता, सिंगल हैंडेडली ह्यूमिलिएट करवाया है बार्सिलोना को। नॉट द फर्स्ट टाइम, बट ये एक मतलब इस मैच में तो मैं ये कह सकता हूं कि किसी प्लेयर की गलती नहीं है जितनी टर स्टेगन की है। और हम पहले तो ये डिस्कशन करते रहे हैं ना कि भाई टर स्टेगन, चले टर स्टेगन गलतियां करता है तो उसके आगे लंगले आप खड़ा कर देते हैं, एक एजिड पीके खड़ा कर देते हैं, आप समेडो को खड़ा कर देते हैं, आप डिफेंसिवली वीक जॉर्डी अल्बा को खड़ा कर देते हैं, आप सर्जियो रोबर्टो को खड़ा कर देते हैं। तो भाई उसको थोड़ी सी अच्छी डिफेंस तो देना भाई। ये वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस लाइन है। ठीक है, इसमें भी क्रिस्टनसन और राहुल नहीं खेल रहे, फिर भी मैं आपको श्योरिटी से कह रहा हूं कि इस डिफेंस लाइन के अंदर कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। पोजिशनिंग है, बॉल प्लेइंग एबिलिटी है, रिकवरी पेस है, फिजिकलिटी है, एरियल एबिलिटी है, सब कुछ है इस डिफेंस के अंदर। तो जब डिफेंस इतनी अच्छी है, ठीक है आपकी, तो टर स्टेगन क्या कर रहा है यार? इतना कोई ये बंदा हराम ज्यादा है, मैं नॉर्मली इस तरह की वर्ड यूज नहीं करता, लेकिन भाई आप 10 साल से, मतलब आपको शर्म आ रही है कि लमीन अमाल 17 साल का, वो ग्लिम्स ऑफ होप दे रहा है, वो मैजिक दिखा रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। कुबारसी, ठीक है, कुबारसी 16 साल का लड़का, बर्नाल जो है वो 16 साल का लड़का, आपको थोड़ी सी शर्म आती है? अब 10 साल से हाई लेवल के ऊपर फुटबॉल खेल रहे हो बार्सिलोना के लिए, लेकिन आपके अंदर कोई शर्म नाम की चीज नहीं है। यार गलती हो जाती है वो अलग बात है, ये गलती नहीं है। दिस शोज के बंदा बिल्कुल ब्रेन डेड है मोमेंट्स के अंदर, ही जस्ट फ्रीजेस। भाई आज की गेम के बाद आई डोंट इवन वांट टू सी द फेस ऑफ टर स्टेगन। आप लालीगा जीत जाए, आप जो मर्जी जीत जाए, दिस इज सो बुरा दिन नहीं है उसका ये। He is just not good enough. I am convinced, I'm 100% convinced कि टर स्टेगन is just not good enough. भाई बंदे के पास बॉल है। बीइंग अ बारसा फैन मैं ये मैच देख रहा हूं और आप रिलेट कर सकते हैं, आप बहुत से लोग रिलेट कर सकते हैं। मैं देख रहा हूं बंदे की लेफ्ट राइट के ऊपर पासेस अवेलेबल है, पर मुझे पता नहीं क्यों अंदर से यकीन हो रहा है इसके ऊपर कि ये खच मारेगा और ये सेंटर के अंदर ही पास देगा, जबकि पास वो है ही नहीं। तो प्रॉब्लम ये है कि उसके पास वो एबिलिटी नहीं है। ही जस्ट, मैं कितनी दफा मेरे ख्याल में बहुत सी वीडियोस में 3 साल में कह चुका हूं कि व्हाट आई वांट फ्रॉम टर स्टेगन कि उसकी साइडवेज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी है, उसकी लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी है। जस्ट डोंट गिव द पास इन द मिडल, शॉर्ट पास मत दो। वो हमेशा का है उसका ट्रेडमार्क है, वो सेंटर में पास देता है। जो आपका डीएम है वो अंडर प्रेशर होता है, गलती होती है और आपको गोल पड़ जाता है। क्यों दे रहे हो तुम सेंटर? भाई लेफ्ट राइट पूरा खुला पड़ा है ना, किसी को भी पास दे दो, लॉन्ग खिला दो। भाई मैं तो अब ये कहूंगा ही नहीं कि इसको ये इंप्रूव करना है। मैं तो ये कहूंगा कि भाई कोई 10 साल का कीपर है ना एकेडमी के अंदर, उसको ला के स्टार्ट करा दो टर स्टेगन। यार अगर आप टर स्टेगन को नेक्स्ट मैचेस खिलाते हैं ना इस परफॉर्मेंस के बाद, तो इसका मतलब है कि भाई आपने गिव अप कर दिया कि भाई हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे जो अब्बू हैं वो तो टर स्टेगन ही हैं, और 10 साल क्या, आप अगले 10 साल भी आप खेलते रहे, आप हकते रहे, हम कुछ नहीं कर सकते। यार कैसे आप इस लेवल के ऊपर, भाई एरी गार्सिया दूर दूर तक भी करीब नहीं है, इज नॉट इवन टेलिंग यू टू गिव यू द बॉल, लेफ्ट राइट खाली, और आप फिर उसको बॉल दे रहे हो यार। उसके बाद एरी गार्सिया, आई नो, आई 100% एग्री भाई, एरी गार्सिया की नहीं है गलती इसके अंदर, बट अगेन वो अराहो 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 अवॉइड कर सकते थे। भाई तुम शॉट लेने दो, गोल हो जाएगा ना,
गोल ही हो जाता ना इवेंचुअली, तो फिर भी गोल हो गया ना। लेकिन 10 मिनट पे रेड कार्ड लेके गोल बेहतर है, रेड कार्ड बेहतर नहीं है। मैं तकरीबन 2.5 साल से, जब एरी गार्सिया ने डीएम खेलना शुरू किया था या वो सेंटर बैक खेलते थे, मैं आपको बोल ही जा रहा हूँ, वो बंदा ऑन द बॉल अच्छा है, वो बॉल डिस्ट्रीब्यूट अच्छी कर लेता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी है बॉल लेने का। बट ऑफ द बॉल इतना ज्यादा वो खराब प्लेयर है, इतने वो गंदे डिसीजन लेता है। ये नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है। और फिर जब गुंडोगन जैसे प्लेयर इन इन ये जो बिगड़े हुए लोग हैं, इनको जब बताते हैं कि इस सिचुएशन के अंदर आपको गोल करना है, करने देना है, आपको शॉट मारने देनी है, आपने रेड कार्ड लेके पूरा मैच नहीं खराब करना, तो फिर इनको गुस्सा चढ़ता है, आप उस प्लेयर को उठा के क्लब से बाहर फेंक देते हैं। यार टर स्टेगन भाई, उससे तो भाई क्लियरेंस भी नहीं हो रही आज। ठीक है, वो बंदा सेकंड गोल के अंदर, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सेकंड गोल के अंदर वो शॉट, अगर ये डाइव मार भी देता ना, तो वो शॉट नहीं बचनी थी। लेकिन भाई वो बंदा ट्राई ही नहीं करता, उसने डाइव मारी ही नहीं। आपको पता है लमीन यमाल का जो गोल है, वो सेम एग्जैक्ट सेम लेवल से हुआ है। ठीक है, शायद एक प्लेयर और होगा ज्यादा, उस प्लेयर ने, उस कीपर ने, मोनाको के कीपर ने डाइव मारी ना, सेव उससे भी नहीं हुआ। बट भाई बेसिक कोशिश तो करो, इतने क्या आप हरामखोर हो गए हुए हो, आपको हराम खाने की आदत पड़ गई है, क्या आपने प्रोफेशनली अपनी जॉब ही नहीं करनी? यार आई एम एब्सोल्युटली डन, दिस कैन नॉट हैपन इन चैंपियंस लीग ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। पीके वाज राइट, मतलब पीके, जब वो एनफील्ड डिबैकल के ऊपर, टेस्टेगन के ऊपर जो उसने कमेंट किए थे, वो बिल्कुल ठीक थे। लेकिन उसके अंदर तो चले, हमारी डिफेंस अच्छी नहीं ना था, अब तो डिफेंस अच्छी है। अब डिफेंस जब आपकी अच्छी है, तो साफ दिख रहा है, ऐसे आगे आके वो दिख रहे हैं कि मैं निकम्मा हूं बीच में, टेस्टेगन। यार आई एम डन विद टेस्टेगन, जो मर्जी वो कर ले इस परफॉर्मेंस के बाद, कोई भी कीपर को। यार इसी तरह की हरकतें कैरियस ने भी की थी ना, खत्म हो गया ना उसका कैरियर, इसका कैरियर क्यों नहीं खत्म हो रहा? इस परफॉर्मेंस के बाद अगर टर्स्टेगन सऊदी में जाके वहां पे जलील होना, तो वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, वो वहां पे जलील हो। मैं 7 मिनट, 7.5 मिनट इसलिए अभी तक इस वीडियो के ऊपर लगाए हैं कि आई डोंट वांट टू सी टर्स्टेगन प्लेइंग फॉर बार्सिलोना अगेन। किसी को भी खिला दो भाई, तुम सेकंड थर्ड फोर्थ कीपर को खिला दो, कुछ भी कर लो, वो डेवलप हो जाएगा। 10 साल से इसको एक बात नहीं सिर्फ समझ आ रही कि जब बॉल आई है, मिड में पास नहीं बन रहा, क्या चूल्हा तुम्हें मिड में पास देने की? जब इसको 10 साल में ये बात नहीं ना समझ लगी, तो इसको कभी भी समझ नहीं लगनी। भाई लमीन यमाल, यार क्या, भाई साहब उस बंदे ने सिंगल हैंडेडली आपको मैच के अंदर वापस वो बंदा लेके आया। देखिए, चावी की पीएसजी वाली परफॉर्मेंस और इसमें पता क्या फर्क था? चावी ने लमीन यमाल को हटा दिया था, और हांसी फ्लिक ने लमीन यमाल को नहीं हटाया। ये गेम जब 10 मैन के ऊपर चला गया था, 10 नहीं सॉरी 9 मैन के ऊपर चला गया था ना जब ये गेम, ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो उसके बाद ना रफीनिया और लेवेंडोस्की का गेम बीच में से खत्म हो गया था। मैंने आपको बहुत दफा समझाया है, और चावी की वो गलती सबसे बड़ी यही थी, और दूसरी सबसे बड़ी गलती थी कि चावी डिफेंड में करने चले गए थे। एक तो लमीन यमाल को निकाल दिया, तो डिफेंड। इस गेम के अंदर आपने अगर अटैक नहीं करना, तो इवेंचुअली दूसरी टीम ने गोल कर देना, आपको गोल निकालना है, आप डिफेंड नहीं कर सकते 80 मिनट। ये वो गलती थी चावी की जो कि हांसी फ्लिक ने की। आई नो बारसा हार गई, लेकिन बारसा क्लोज रही, गेम में रही। वो इसी वजह से रही कि लमीन यमाल पिच के ऊपर थे। ठीक है, लेवेंडोस्की का गेम बिल्कुल खत्म हो गया था, क्योंकि देखिए रफीनिया और लेवेंडोस्की सबसे बेस्ट सूटेड है। अगर आपने काउंटर पे हिट करना है, तो ना रफीनिया के पास पेस है, ना लेवेंडोस्की के पास पेस है। वो बॉक्स के करीब हैं, वो मतलब बारसा कंट्रोल में है, दे आर वेरी गुड प्लेयर्स। ये मैं बहुत दफा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब रफीनिया को आप देखें, लोग कहेंगे अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छा वर्क रेट दिया, बट भाई अब रफीनिया की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। जब हम आपको रेड कार्ड मिला था, उसके बाद फौरन एक चांस मिला, रफीनिया पीछे से प्लेयर आके ले गया, और ये बहुत बड़ी कहानी है। काउंटर के ऊपर रफीनिया एक अच्छा प्लेयर नहीं है भाई। ठीक है, पीछे से आके प्लेयर दोबारा बॉल ले गया, फिर एक और उनको मौका मिला था, फिर एक मौका मिला था जहां पे वो कीपर से रेड कार्ड दिलवा सकते थे, अगर थोड़ी सी स्मार्टनेस हो ही, मतलब वो बॉल तक पहुंच गए थे, कीपर आया, इनको सिर्फ चिप करनी थी, और सारा सारा सा फील करना था उन्होंने कीपर को रेड कार्ड होना चाहिए था। तो मैं सिर्फ इसी बात के ऊपर कि उन्होंने कीपर को वहां या तो बॉल लेके निकलनी थी, वो गोल होना चाहिए था, या फिर कीपर का वो रेड कार्ड करवाते। ठीक है, उन्होंने सीधी उनके कीपर के मतलब शूट मतलब मारी उन्होंने, और कीपर के उसके पांव पे मार दी, और कीपर ने वो क्लियर कर दी। तो सिर्फ उस चीज के ऊपर मैं कहूंगा कि दैट वाज नॉट स्मार्ट इनफ, राइट?
तो मेरे हिसाब से रफीनिया की बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। लेवेंडोस्की मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आई थिंक पेड्री ने बहुत बड़ी एफर्ट की, कसाडो ने बहुत बड़ी एफर्ट की, आई थिंक बाल्डे ने एक चांस मिस किया लेकिन डिफेंसिवली उन्होंने बहुत बड़ी एफर्ट की। निगो मार्टिनेज की बात करूं मैं, कुंडे की बात करूं मैं, कुबारसी की बात करूं, ठीक है, इन सब ने बहुत बहुत डिफेंसिव एफर्ट की और डिसिप्लिन मेंटेन किया इस केओटिक सिचुएशन में, बहुत सी ऑफसाइड्स करवाई और डिसिप्लिन मेंटेन किया। और मैं हांसी फ्लिक को भी यहाँ पे क्रेडिट दूंगा लाजमी। मैं बिल्कुल भी इस हक में नहीं था और मैं अभी भी ये समझता हूं कि एरी गार्सिया को डीएम खिलाना एक बुरा डिसीजन है, एक गलत डिसीजन है। कसाडो पेड्री खेल रहे थे भाई, अब रफीनिया को सेंट्रली करते, फेरन को लेफ्ट साइड के ऊपर खिलाते, कहानी खत्म। आपने भी थोड़ा सा ओवर थिंक किया है, ठीक है, आपने एरी गार्सिया की नहीं डीएम खिलाया, फिर आपने कुबारसी की पोजीशन चेंज किया, आपने पेड्री की पोजीशन चेंज कर दी, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ओवर थिंक किया है। लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी यहाँ पे हांसी फ्लिक की, जो चाबी में नहीं दिखती थी, ठीक है, आपने पॉजिटिव निकालना ना इस गेम में से, वो ये है कि जैसे ही रेड कार्ड हुआ तो लेफ्ट साइड से बाल्डे ओवरलैप कर रहे थे और राइट साइड से जो है वो कुंडे ओवरलैप कर रहे थे और बारसा अटैक कर रही थी। और बारसा, हांसी फ्लिक को ये बात समझ थी और बारसा के प्लेयर्स को ये बात हांसी फ्लिक ने समझाई हुई थी कि भाई अगर रेड कार्ड हो भी जाएगा ना, ऐसा नहीं है कि वो फॉरेन इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, दे भी रहे होंगे, लेकिन उनको पता थी ये मेंटली बात कि भाई अगर रेड कार्ड हो भी तो गया ना, तो हमने सिट बैक नहीं करना, हमने अटैक करना है और हमने गोल करेंगे। अगर हम पीछे बैठे रहेंगे इवेंचुअली वो गोल कर देंगे 11 बंदों के साथ, ठीक है, हमारे तो 9 है, ठीक है, हमारे तो 10 भी नहीं है, हमारे तो 9 है, तो वो कर देंगे अगर हम नहीं अटैक करेंगे। तो भाई चांसेस थे बारसा के पास, उसके बावजूद भी रफीनिया, जैसे मैंने कहा, शुड हैव डन बेटर। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही थी कि काउंटर के ऊपर अगर वो कुछ करेंगे अच्छा तो कुछ बनेगा बारसा का। बाकी यार यार आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड भाई, मैं क्या बोलूं। अगर एक बंदा सिंगल हैंडेडली 10 मिनट में आपका गेम खत्म कर देता है, उसके बाद मैं किस प्लेयर को, मैं टर स्टेगन के अलावा और थोड़ा 99.9% टर स्टेगन और उसके बाद एरिक गार्सिया की, मतलब डमनेस है ना एरिक गार्सिया की भी, आप समझे। टर स्टेगन को तो मैंने शुरू शुरू के 8 मिनट दे दिए, एरिक गार्सिया की भी डमनेस है जैसे अराओ की थी। यार आपको आपको पता होना चाहिए कि जब लास्ट डिच टैकल आप कर रहे हो तो 10 मिनट है, रेड कार्ड है। ये मेरे हिसाब से तो हांसी फ्लिक को भाई इनको इनको चपेड़े मारनी चाहिए। टैगन को तो वैसे ही मार देना चाहिए, ठीक है, ड्रेसिंग रूम में लेके जाके इनको चपेड़े मारनी चाहिए। एरी गार्सिया, राव टाइप सबको मारो कि भाई इस सिचुएशन में 10 मिनट हुए हैं, जैसे वो रामोस ने कहा था किल हिम फेडिवल वर्डे को मोराटा के ऊपर, वो आखिर के कुछ मिनट थे। वो रेड कार्ड लेना फायदा होता है, गेम अवेयरनेस नाम की भी कोई चीज होती है भाई जिंदगी के अंदर। ओह माय गॉड भाई, लमीन यमाल, मैं जितने भी डिफेंसिव प्लेयर्स हैं, मिडफील्डर्स हैं, उनको बिल्कुल मैं यहाँ पे क्रेडिट दूंगा। दे मतलब उन्होंने एफर्ट पुट की, उन्होंने मेंटालिटी शो की। मैं लमीन यमाल भाई 17 साल का वो लड़का अपने कंधों पे उठा के शर्म से डूब मरना चाहिए। यहाँ पे टर स्टेगन को मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ, शर्म से डूब मरना चाहिए। इनको कैप्टन आप बनाते हैं, इनको लीडर बनाते हैं, इनको तो ये तो इंसान भी नहीं है सही से, ठीक है, ये तो इंसान बनने की भी मतलब ये है ही नहीं इंसान, ठीक है। 10 साल भाई, 10 साल टर स्टेगन बारसा के साथ खेल रहा है और उसको अभी तक ये नहीं पता कि अगर सेंट्रली प्लेयर्स डीएम अकेला नहीं है, अगर वो स्पेस में नहीं है तो उसको पास नहीं देना, उसको ये नहीं समझ लगी। आई एम जस्ट डन यार, गुड बाय यार, विस्कल बारसा।